नोएडा में हम खड़े हुए हैं और लगातार होम बायर परेशान हैं। इस परेशानी की हद इस तरह हो गई है कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह जाके देख लिया, सरकार के पास जाके देख लिया, लेकिन मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। ऑर्डर हो गए हैं लेकिन फिर नया पेज फंस जाता है, नया मामला फंस जाता है और कैसे भी करके डिले टैक्टिक्स के जरिए प्रोजेक्ट को उलझा दिया जाता है। हमारे साथ कुछ ऐसे अथॉराइज्ड लोग हैं, प्रतिनिधि हैं उन 25,000 से ज़्यादा लोगों के, जो कि जिनके फ्लैट फंसे हुए हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सारा माजरा क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चेतन कपूर है। इधर आ जाइए चेतन जी, थोड़ा सा सामने। हाँ। मेरा नाम चेतन कपूर है। मैं इको विलेज 3 का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सुपरटेक की सोसाइटी का। तो इसके अंदर जो मामला है ये एनबीसीसी और एपेक्स के बीच में आके उलझ गया है। जबकि ये एनक्लैट के अंदर जब केस चल रहा था, जब एनक्लैट में हम 16 जनप्रतिनिधियों ने 26,500 होम बायर्स के बिहाफ पे एप्लीकेशन लगाई थी, तो हमारे फेवर में ऑर्डर आ गया था कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी इसके सुपरटेक के फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनको एनबीसीसी को दे दिया जाए। एनबीसीसी को अवार्ड कर दिया गया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया एपेक्स और नोएडा अथॉरिटी द्वारा, कि उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति जता दी कि ये हम नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर इस तरह से एनबीसीसी को जैसे कह रहे हैं आप चला जाएगा, तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है जब ये कर ही नहीं पा रहे हैं, ये दे ही नहीं पा रहे हैं, ये ठीक से मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जाना ही चाहिए उसको। तो कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? कौन है इसके पीछे, क्या लगता है आपको? सर, इनको इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि इनके हाथ से सोने की अंडे देने वाली मुर्गी खिंच जाएगी। अच्छा, ये जो है सुपरटेक जो है, इसने सारे प्रोजेक्ट्स को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझ रखा है। हाँ। जिससे कि इसमें मेंटेनेंस का भी पैसा ये हर महीने उगाते हैं। अच्छा। और इनके हाथ से जब सारे प्रोजेक्ट चले जाएंगे तो इनके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये क्या जमीन पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे? ये बिल्कुल सड़क पर आने 2 टावर गिर चुके हैं सर। तब भी जो है वो एक टावर वो अटका हुआ है, हवा में लटका हुआ है। अभी हम विजुअल्स में दिखाएंगे, देखिए अभी हम विजुअल्स लेंगे, हम दिखाएंगे जी, कैसे हवा में लटका हुआ है। मैं तो देख रहा हूँ बरसों से ऐसे ही वो क्रेन लगी रहती है ऊपर। आज इसको भी शुरू हुए कम से कम 10 से 12 साल हो चुके हैं। ये भी लटका हुआ है। सुपरटेक कर्मों की गवाही दे रहा है। बिल्कुल सर, ऐसे। और आप नोएडा एक्सटेंशन में घूमिए, ग्रेटर नोएडा में घूमिए, नोएडा के अंदर घूमिए, आपको ऐसे कई गवाहियां देने वाली बिल्डिंगें में मिल जाएंगी। किया है आपने जंतर मंतर पर, यहाँ वहाँ सब। मुझे तो लगता है कोई हल्के लोग तो है नहीं। आप भी 25,000 लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और अलग अलग फील्ड से आते हैं। आप जैसे लोगों को जब हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा, तो कोई उम्मीद लगती है कि कुछ आम आदमी के साथ क्या होता है? सर, हमारी तो यही सुप्रीम कोर्ट से गुहार है कि हम सब लोगों की पुकार सुनी जाए और जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन का काम एनबीसीसी को दिया जाए। हम लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। हम जो 26,500 होम बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसे लोग हैं कि हमें उनकी कहानी जब हम सुनते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई विडो है, किसी के पेरेंट्स चले गए, किसी के बच्चे की पढ़ाई रुक गई, किसी की बेटे की शादी रुक गई। तो ऐसे बहुत सी कहानियां हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सुने तो शायद सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो है कागजों के आधार पर फैसला देती है, वहाँ पर इमोशंस नहीं चलते हैं। मगर तब भी सारे सबूत बिल्डरों के खिलाफ होते हुए भी बिल्डरों को कुछ नहीं हो पाता है। मेरे साथ एक और शख्स हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम गुलशन कुमार है। गुलशन जी, क्या लग रहा है? वो बिल्डिंग हमारे सामने ही है, क्योंकि सनलाइट की वजह से हम उसको विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो हवा में लटक गई है, ये क्या इशारा कर रही है? सर, ये इशारा कर रही है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और वो बहुत रिच लोग हैं। हाँ। चाहे उसमें सुपरटेक तो खाली एक है। हाँ। सुपरटेक के साथ में बैंक्स भी मिले हुए हैं, अथॉरिटीज भी मिली हुई हैं। इस तरह की पॉलिसी उन्होंने बनाई है कि वो बिल्डर्स को हेल्प करते हैं होम बायर्स को चूसने के लिए। इस तरह की पॉलिसी वो बनाते हैं और इसी का कारण है कि बिल्डिंग इतनी खड़ी हुई है, 10 साल से खड़ी हुई है और पता नहीं कितने दिन खड़ी हो रहेगी। देखिए, तो ये जो बिल्डिंग है, ये 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ ऐसे ही खड़ी हुई है। हाँ जी। इसके ऊपर क्रेन भी लगी हुई है मुझे लगता है, और सुपरनोवा लिखा हुआ है, सुपरनोवा शायद लिखा हुआ है जी।
तो ये इसमें लोगों भी का कुछ लोग हैं क्या? पैसा, लोगों का पैसा फंसा हुआ है, बैंक्स का पैसा फंसा हुआ है। बैंक्स तो मतलब धनी बैंक हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन आप बायर्स हमारी सोचिए, जिसके पास, जिसने 50-60 लाख रुपए दे रखे हैं, वो जिंदगी भर की कमाई होती है, और किसी किसी के लिए तो वो पूरी कई लाइफ लग जाती है इतना पैसा इकट्ठा करने में। उनकी क्या हालत होगी? बैंक्स को चिंता नहीं है, उनके पास तो बहुत पैसा है। के बाद लगातार मैं देख रहा हूँ बहुत सारी प्रेस रिलीज आप लोग दे रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, अब हम जीत जाएंगे। बार बार ऐसा लगता है, लेकिन फिर कोई नया तरीका ढूंढ लेते हैं। ये लड़ाई एनबीसीसी का क्या चक्कर है, क्यों नहीं जा पा रहा अब तक? सर, ये एनबीसीसी को अवार्ड हो चुका है। एनसीएलटी ने ये अवार्ड करने के लिए 2.5 साल लगाए, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक सरकारी कंपनी हमारे दुख दर्द को दूर करने के लिए आई है, और हमें बहुत विश्वास है उस पर, तैयार है वो। और बाकी जितने भी लोग हैं, सुपरटेक कहें या सुपरटेक के और साथी कहें, सारे मिले हुए हैं। उनका काम कंप्लीट करने का नहीं है, उनका काम है कि हम किसी तरह से ये काम को पूरा ना होने दें। अच्छा, 2 टावर यहाँ पर गिराए गए थे नोएडा पर जी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उसमें भी कोई सुपरटेक का रोल था क्या? बिल्कुल पूरा था, और आप देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, खाली सुपरटेक का नहीं, नोएडा अथॉरिटी का भी उसमें रोल था। नोएडा अथॉरिटीज के ऑफिसर्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लताड़ लगाई है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद 2 टावर गिराने के बावजूद अभी क्या हो रहा है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता है? पकड़ भी लेते हैं तो छोड़ देते हैं। लोगों को 50-50 करोड़ रुपए के लिए छापे लगाए जाते हैं, और यहाँ हमने 10,000 करोड़ रुपए का उनको बताया है कि 10,000 करोड़ रुपए का हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो कहाँ चले गए, लेकिन फिर भी वो सामने घूम रहा है। अभी वो रेजोल्यूशन लेके आ रहा है, और जो रेजोल्यूशन लेके आ रहा है उसी के साथ ही वो कहते हैं कि हमारा कंडीशन है कि हमारा सुपरटेक साथ में होगा तभी हम काम कर पाएंगे। और ये भी उनकी कंडीशन है एपेक्स की कि सुपरटेक के खिलाफ जो भी केसेज हैं, क्रिमिनल केसेज, सिविल केसेज, उन सबको रोक दिया जाए, तब वो बना के देगा। ये कैसी ये ब्लैकमेलिंग है। आप आ जाइए आगे। जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम तब बनाएंगे जब आप सारे केस हटा लो, ये हटा लो, वो हटा लो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई मैं तब ये काम करूंगा जब तुम ये ब्लैकमेलिंग करेंगे। सरकार को कानून तो अपना काम करेगा, कोई अगर क्राइम किया तो उसकी तो सजा मिलेगी, वो कैसे हट जाएगा? क्या वो पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें हकीकत में ना बहुत अंतर दिखाई देता है। आप एमराल्ड कोर्ट की एग्जांपल देख रहे थे। एमराल्ड कोर्ट में जो भी ट्विन टावर गिराया गया सुपरटेक की प्रोजेक्ट था, और उसमें जितना भी रेसिडेंट्स थे, जिन्होंने फ्लैट ओनर्स थे, उनको आज तक वो मुआवजा जो है, उनको जो भी अमाउंट है वो आज तक नहीं मिला, बिल्डर ने नहीं पे किया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ कि आप पैसा क्यों नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट भी तो ऑर्डर ही कर सकता है, एग्जीक्यूशन करना अथॉरिटी का काम है। राइट। वो एग्जीक्यूट कहीं पे होने नजर नहीं आ रहा है। हर जगह पे ऑर्डर पास ही होता है। हमने रेरा किया जब ये प्रोजेक्ट बंद हो गई, ये तो अब मानना है सुप्रीम कोर्ट। 2017 में हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, मैं स्पोर्ट्स विलेज प्रोजेक्ट से हूँ, तो 2017 में लॉन्च हुआ है, और तब रेरा आ चुका था। तो हमने इस भरोसा जगा कि चलो रेरा आया हुआ है, रेरा है तो मुमकिन है। अब तक कोई रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थे, आईआरडीए इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए थे, तो चलो रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए जब एक अथॉरिटी बना तो हम लोगों को भरोसा जगा कि इसमें कुछ फंड रहेगा। इसमें नहीं, ये मॉनिटर करेंगे कि टाइम टू टाइम जब मॉनिटर होगा, तो पहले कोई मॉनिटर करने वाला था नहीं, तो हम लोग को ये उम्मीद जगा चलो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, नहीं होगा तो रेरा तो है, तो हमारे पैसा डूबेगा नहीं। सफेद हाथी हो गया है। बिल्कुल। और रेरा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बैंक, इसके बीच में होम बायर जो है पीछे जा रहा है, वो एक फुटबॉल की तरह सब खेल रहा है, फुटबॉल की तरह सब खेल रहा है। मैं एक और होम बायर है, इधर आई जाइए आप, मैं आपसे बात करूंगा। ये क्या सरकार को इस पे कोई श्वेत पत्र लाना चाहिए, व्हाइट पेपर लाना चाहिए? क्योंकि ये एक यहाँ की कहानी नहीं है कि भाई 25,000 लोग हैं। अभी मैं जंतर मंतर पे था, वहाँ भी माहिरा ग्रुप का है, उसके भी 5,000 बायर हैं, उनके हरियाणा में उनके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जगह जगह ये जो खबरें आ रही हैं कि बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है, क्या लग रहा है कि इसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर कुछ तो आना चाहिए, सरकार की तरफ से क्लियर होना चाहिए? क्योंकि सालों साल लटके हुए, 10 साल 15 साल से लोग परेशान हैं। उनकी किराया भी दे रहे हैं, रहने के लिए अभी तक उनको मुकाम नहीं मिल पाया, या उनको जो उनका घर था नहीं मिल पाया। क्या कहेंगे आप? सर, इसमें सबसे बड़ा कल्यूशन तो गवर्नमेंट से शुरू होता है, और गवर्नमेंट से मेरा मतलब है जो अथॉरिटीज़ हैं, नोएडा अथॉरिटीज़, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज़, अगर इनकी गवर्नेंस पॉलिसी स्ट्रांग होती, अगर इनकी लैंड पार्सल जो एलोकेट किया पॉलिसी स्ट्रांग होती, तो ये सब होता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट में एक बार नहीं बार लगातार अथॉरिटीज़ को लताड़ चुका है कि ये इसके सारा रूट कॉज आप ही लोग हैं। आपकी पुअर पॉलिसीज़ की वजह से आपने एक छोटे से बिल्डर को एक बहुत बड़े लैंड पार्सल अलॉट
अलॉट कर दिए हैं जो कि जिनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं थी डेवलप करने की, तो रूट कॉज तो गवर्नमेंट ही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सरकार की सह है, आप कह रहे हैं सरकार की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। सरकार की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। अगर गवर्नेंस स्ट्रांग होती और उनकी पॉलिसी स्ट्रांग होती तो ये कभी होता ही नहीं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, हम लोग एआरस जो फाइट कर रहे हैं, NCLT की भी बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि सब कुछ जब हो गया तो फिर क्यों नहीं हो रहा। सर देखिए, हम लोग जो एआरस फाइट कर रहे हैं, हाँ। छोटी सी डिमांड है। आप लोग, एक बिल्डर ने फ्लैट बेचे थे 15 साल पहले और आज तक डिलीवर नहीं किए हैं। हमारी डिमांड नाजायज हो तो बताइए, सिंपल सी बात है, फ्लैट्स आपने बेचे हैं, डिलीवर कर दीजिए। हाँ, पैसा ले लिया आपने। उसके बीच में, उसके दौरान 2.5 साल का पूरा एक CIRP प्रोसेस चला है जहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स इनवाइट किए थे, उसमें बड़े भी थे और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, सब लोगों ने हाथ खींच लिए। ओवरऑल 2.5 साल की प्रोसीडिंग्स में एक कंप्लीट प्रोसेस एग्जॉस्ट करने के बाद एनक्लेट ने एक NCLT को अवार्ड किया प्रोसेस कि NCLT बनाकर NBCC बनाकर देगी इसको। उसके बाद जब ये अवार्ड हो गया है तो काम को डिले करने के लिए बिल्डर और एक एपेक्स बिल्डर करके जो लेकर आ रहे हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान, जो कि बिल्कुल ही फेक है। अगर आप उनका प्रपोजल देखोगे, बहुत डेफिशिएंसीज हैं जिसके लिए हमने रिप्लाई भी फाइल किया है। बट मैं अगर एक छोटी सी बात में इसको अगर कंक्लूड करूँ तो कभी भी एक छोटी मछली बड़ी मछली को नहीं खा सकती, ये हकीकत है। उसके लिए बड़ा पेट चाहिए। और मैं रेफर ये कर रहा हूँ कि जो एपेक्स है, एपेक्स के अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट देखेंगे, उनकी बैलेंस शीट देखेंगे, उनके पास उनका जो कैश रिजर्व है वो देखेंगे, उनकी कैपेबिलिटीज देखेंगे, तो कहीं भी उनको आज तक उनकी मैक्सिमम डिलीवरी जो हुई है फ्लैट्स की, उन्होंने जो अपने प्रपोजल में क्लेम किया है वो 3000 फ्लैट्स हैं। बात कर रहे हैं वो 10,000 प्लस फ्लैट्स बनाने की, तो वो कैसे पॉसिबल है वो। और उनका जो अभी तक का जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड है 10,000 करोड़ की है, वो उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं एपेक्स के पास में, तो कैसे। साफ कह रहे हैं कि जिस कंपनी के पास कैपेबिलिटी नहीं है, जिन लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं है, वो कैसे करेंगे। और NCLT की बात कर रहे हैं, उसकी भी बात कर रहे हैं, और किस तरीके से उसको आगे सरकारी संस्थाओं को दे दिया जाए कि सरकार पूरा करके बना के देगा। क्योंकि 10-15 साल का इंतजार हो गया है, तो कब तक इंतजार करेंगे, कब तक होम बायर इंतजार करेगा। 25,000 के लोगों के जीवन का, घर का सवाल है, और वो जैसे लटक गया है हवा में, वैसे ही इनका भी जीवन लटका हुआ है। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। जनता को न्याय मिलना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।